नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 11 अप्रैल 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 7 करोड़ 23 लाख रुपए जब्त। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से पुलिस, आबकारी और अन्य एजेंसियों की ओर से 7 करोड़ 23 लाख 13,120 रुपए की अवैध शराब, नकदी, ड्रग्स और आभूषण जब्त किए गए हैं। ये जानकारी राज्य चुनाव विभाग के एक प्रवक्ता ने दी है। प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस विभाग ने 21,65,970 रुपए की नकदी जब्त की है। इसके अलावा 65 ग्राम सोने और 3,35,000 रुपए की कीमत के चांदी के आभूषण पकड़े हैं। आबकारी विभाग ने 3,56,135 लीटर अवैध शराब पकड़ी है। अब तक 53.80 लाख रुपए मूल्य की 27 किलोग्राम चरस जब्त की जा चुकी है। विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। अब बिजली उपभोक्ता फिर से BBPS प्रणाली के द्वारा अपने बिजली बिलों का भुगतान कर सकेंगे। बोर्ड प्रबंधन ने बुधवार से बिलिंग में फिर से ये सुविधा शुरू कर दी है, जिससे अब बिजली बोर्ड के सभी उपभोक्ता पहले की तरह पेटीएम, मोबीक्विक, फोन पे, गूगल पे और भीम ऐप जैसी अन्य ऐप के जरिए भी बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं। नोटिस का जवाब देने विधानसभा सचिवालय पहुंचे 3 निर्दलीय विधायक, इस्तीफे नहीं हुए स्वीकार है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ठाणे के स्तर पर अभी 3 निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, KL ठाकुर और आशीष शर्मा के इस्तीफों पर फैसला नहीं हो पाया है। तीनों निर्दलीय विधायक अध्यक्ष की तरफ से मिले नोटिस का जवाब देने के लिए बुधवार को विधानसभा सचिवालय पहुंचे थे। इस दौरान 2 बार उनके पक्ष को मौखिक एवं लिखकर सुना गया। विधानसभा सचिवालय की तरफ से निर्धारित समय के अनुसार पहली बार निर्दलीय विधायक दोपहर 12:15 पर अध्यक्ष से मिलने के लिए कमेटी रूम में उपस्थित हुए। उन्होंने इस दौरान अपने इस्तीफे अविलंब स्वीकार करने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों को लिखित तौर पर जवाब देने के लिए दोपहर 2:30 का समय दिया। कुल मिलाकर विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी कार्यवाही के दौरान उनके इस्तीफे से जुड़े विषय को लेकर सवाल पूछे। इन सवालों का उत्तर जाने के बाद अध्यक्ष ने इसके ऊपर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की है। तो हमने जो है स्पीकर साहब को जो रिप्लाई देना है बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन, आज जो हमारे हाई कोर्ट में जो चर्चा हुई उस बेस पे हमें जो है उसका रिप्लाई भी उसी हिसाब से देना था। तो अब रिप्लाई रेडी है और 2:30 बजे जो है हम अपना रिप्लाई स्पीकर साहब को तीनों विधायक जो है सौंपेंगे। हाई कोर्ट में यही चर्चा हुई कि जब हमने अपना इस्तीफा अपने मर्जी से दिया है और विलफुली दिया है, बिना किसी दबाव के दिया है, तो इसको जो है इमीडिएटली 22 तारीख को जब हमने दिया था तो 22 तारीख को ही इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। उसी तारीख को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ। और ऐसे भी मुझे जो कॉन्स्टिट्यूशनली जब हमने देखा कि इस पे कोई नोटिस इश्यू नहीं होना चाहिए था, फिर भी अगर नोटिस इश्यू हुआ है तो जो भी इनके डाउट्स हैं उन डाउट्स को हम क्लियर करेंगे और आज ही क्लियर करेंगे। 2:30 बजे जो है हम रिप्लाई में सारे डाउट जो उनको क्वेश्चन थे उसको हम जो है क्लियर कर लेंगे। हाईकोर्ट ने किया 7 न्यायिक अधिकारियों का तबादला, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 7 न्यायिक अधिकारियों के तबादलादेश जारी किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी सिरमौर कनिका चावला को सह निदेशक के पद पर हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी शिमला में तैनात किया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमनदीप सिंह को पदोन्नत कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पद पर रिकांगपिओ किन्नौर में तैनात किया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी सरकाघाट मोनिका सोमवाल को अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी के पद पर घुमारवीं में तैनात किया गया है। प्रमोशन, राजीव कुमार सहित 6 HS अधिकारी बने IAS। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा HS के 6 अधिकारियों को DPC के बाद IAS के पद पर पदोन्नति मिली है। DPC के बाद पदोन्नत होने वाले अधिकारियों में राजीव कुमार, विवेक चंदेल, सुनील शर्मा, विनय कुमार, दिलीप कुमार नेगी और डॉक्टर पंकज ललित शामिल है। इसमें राजीव कुमार मौजूदा समय में HPTDC के प्रबंध निदेशक पद पर सेवाएं दे रहे हैं। इस्तीफा मंजूर नहीं होने पर निर्दलीय विधायकों ने दी हाईकोर्ट में चुनौती। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस्तीफा मंजूर नहीं करने पर निर्दलीय विधायकों ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दे दी है।
याचिका पर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल्दुआ की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को सुनवाई होगी। याचिका पर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल्दुआ की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होगी। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष को पार्टी बनाया गया है। इन तीनों निर्दलीय विधायकों देरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से KL ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा विधानसभा की सदस्यता से 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष तथा सचिव को अपने इस्तीफे सौंपे थे। भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर जिला निर्वाचन अधिकारी ऊना से मांगी रिपोर्ट। कोटलहर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो पर की गई टिप्पणी पर भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की राज्य निर्वाचन विभाग से शिकायत की है। ये शिकायत भाजपा नेता प्रमोद ठाकुर और कर्ण नंदा ने की है, जिस पर बुधवार को राज्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी ऊना से इस मामले से जुड़े तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। इस मामले से जुड़ी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। इसे 24 घंटे के अंदर देने को कहा गया है। राज्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र के अनुसार उन्हें अलग अलग शिकायतें मिली है। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले पर विधानसभा अध्यक्ष को हाईकोर्ट का नोटिस। 24 अप्रैल को होगी सुनवाई। प्रदेश हाईकोर्ट ने विधायकों के इस्तीफे को मंजूरी न देने को लेकर निर्दलीय विधायकों द्वारा दायर याचिका में विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी की है। कोर्ट ने स्पीकर से 14 दिनों के भीतर याचिका का जवाब दायर करने के आदेश दिए है। निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफे मंजूर न करने और उन्हें स्पीकर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के खिलाफ याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को निजी तौर पर पार्टी बनाया गया है, परंतु कोर्ट ने उन्हें निजी तौर पर नोटिस जारी नहीं किया है। खबर लोक सेवा आयोग से महिमा में होने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट व SAT का टेंटेटिव शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने महिमा में होने वाले विभिन्न स्क्रीनिंग टेस्ट व सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट SAT का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस टेंटेटिव शेड्यूल के अनुसार असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों के लिए टेस्ट 9 मई को होगा। इसके अलावा लेक्चरर स्कूल न्यू कॉमर्स के पदों के लिए टेस्ट 12 मई को होगा। मुंह बोले मामा ने 9 साल की भांजी का किया यौन उत्पीड़न, पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज है। शिमला जिले में 9 वर्ष की बच्ची से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी कांगड़ा का बताया जा रहा है, जो यहाँ पर नौकरी करता है। ये वारदात बालूगंज पुलिस थाना के तहत घनाहट्टी के समीप चियाली गांव में घटित हुई है। हालांकि घटना 24 मार्च के, लेकिन अब जाकर इसमें मामला दर्ज हुआ है। जयराम ठाकुर बोले, लैंड यूज डील में बदलाव करने के लिए सरकार ने उद्योगों से मांगा पैसा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लैंड यूज डील में बदलाव करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा पैसा मांगा गया है। ये पैसा एक इंडस्ट्री से मांगा गया है। भाजपा सबूत इकट्ठे कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को कुआर लेने के नाम पर एक विभाग खोल देना चाहिए और इसका मंत्री अलग से बना देना चाहिए। CM सुक्खू कह रहे कि जयराम ठाकुर को सत्ता की भूख है, मगर वे भूल जाते कि हम विपक्ष में और उनकी पूजा नहीं करेंगे। हमारा काम विरोध करना है। कांग्रेस के 3 लोग उन्हें छोड़ने को तैयार बैठे हैं, मगर उन्हें लोकसभा चुनाव तक की गोलियां दी जा रही है। टेक्निकल ग्राउंड में हिमाचल प्रदेश में मैं कह सकता हूं, सरकार भले ही कांग्रेस की है, लेकिन लोगों की नजरों से भी सरकार गिर चुकी है और बहुमत की दृष्टि से भी सरकार गिर चुकी है। राज्यसभा की सीट जहां बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद 40+3 यानी कि 3 निर्दलीय 43, वो 34 पर पहुंचते हैं और हम 25 पर थे, हम 34 पर पहुंचते हैं और अंततः जीत भारतीय जनता पार्टी की होती है। इतने बड़े बहुमत के पश्चात राज्यसभा की सीट हारने का अभिप्राय क्या है कि वर्तमान सरकार का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व के प्रति कांग्रेस के विधायकों का विश्वास समाप्त हो चुका है। अगर समाप्त हो चुका है और राज्यसभा की सीट वो हार चुके हैं, ऐसी परिस्थिति में नैतिकता तो ये बनती थी कि वो त्यागपत्र देते और त्यागपत्र देने के बाद उनकी पार्टी इसके अलावा और व्यवस्था करती है। और उसके बाद मैं टेक्निकल चीजें बता रहा हूं आपको।
राज्यसभा में चुनाव हारना मतलब कांग्रेस पार्टी बहुमत खो चुकी है। विधानसभा में बजट सत्र में 27 तारीख को राज्यसभा की वोटिंग होती है, 28 तारीख को फिर से बजट पारित होना था और बजट पारित होने से पहले क्योंकि बहुमत उनके पास नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों की सदस्यता रद्द करके सदस्यता जो है सस्पेंड करके उनको सदन से बाहर 100 कमांडो बुला करके उठा करके फेंक दिया जाता है। क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है, अगर बजट पारित नहीं होता तो सरकार गिर जाती है। तो सरकार तो तब भी गिरी 27 तारीख को जब राज्यसभा की सीट हार गई और दूसरे सरकार उस दिन भी गिरी जब भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड करके उन्हें बजट पारित किया क्योंकि बहुमत नहीं था उनके पास, इसलिए सस्पेंड किया। इसके अलावा और क्या सबूत चाहिए? और ये हमारी मान्यता है, पूरे प्रदेश की मान्यता है कि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार जो सत्ता में है तो है, देखने को है, लेकिन वो नैतिक अधिकार तो खो भी चुकी है और सही मायने में सरकार ही नहीं है। अब दूसरा पक्ष इसमें आता है, उसके बाद स्वाभाविक रूप से विचलित हुए मुख्यमंत्री और उनके नेता, ये क्या हो गया? और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बयानों का सिलसिला जारी है। कभी विधायकों को भेड़े कहा जा रहा है, कभी विधायकों को मेंढक कहा जा रहा है, कभी विधायक का नाम लेकर के कहा जा रहा है कि उसको कुटो। और इस सारे विषय पर तो शायद मेकर में व्यक्तिगत रूप से उन माननीय विधायक ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है और उनको नोटिस भी जारी हो। मुख्यमंत्री प्रतिभा सिंह बोली, भाजपा नेताओं ने रुकवाई केंद्र से मिलने वाली आर्थिक मदद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने आपदा के समय न तो आपदा प्रभावित लोगों की मदद की और न ही राज्य सरकार के साथ राहत कार्यों में कोई सहयोग दिया। भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद को भी रुकवाया है। केंद्र सरकार ने जितना भी पैसा प्रदेश को आपदा के दौरान जारी किया है, देश के हर राज्य को हर साल ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए जारी किया जाता है।